हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको शॉर्ट में हम बीपीटी भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम जो है वो थेल्स थ्योरम भी है। तो सबसे पहले आप देखेंगे स्टेटमेंट। इसकी स्टेटमेंट है, इफ़ ए लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। कहता है कि यदि एक ट्रायंगल में एक लाइन एक साइड के पैरेलल खींची जाए और तो ये बाकी की दो साइडों को अलग अलग पॉइंटों पे कट करे, तो जो दो साइड्स हैं वो डिवाइड हो जाएंगी सेम रेशो में। मीन्स यदि डी ई पैरेलल बी सी है तो ए डी ओवर डी बी इज इक्वल टू ए ई ओवर ई सी होगी। तो थ्योरम करने से पहले हम देखते हैं कि इसमें हमने क्या क्या यूज़ करना है। पहले प्री नॉलेज का हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं प्री नॉलेज को अपने को। तो पहले लगाएंगे इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर भी होता है, हाइट भी होती है। मान लीजिए हमारे पास ये ट्रायंगल है ए बी सी, और यदि ये हमने बी सी लिया है तो हमारा परपेंडिकुलर ए से पड़ेगा। यदि हमने बेस ए सी ले लिया है तो हमारा परपेंडिकुलर बी से पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ए डी लिख दिया, ये बी एम हो गया। यदि हमने बेस ए बी ले लिया है तो इसका परपेंडिकुलर सी से पड़ेगा। और यदि हमारा ऑब्ट्यूज़ एंगल है, ये देखिए ऑब्ट्यूज़ 90 से ग्रेटर देन एंगल को हम ऑब्ट्यूज़ के एंगल कहते हैं, तो इसका परपेंडिकुलर ये पड़ेगा। और ये जो परपेंडिकुलर है देखिए ट्रायंगल के बाहर पड़ रहा है। ठीक है, आगे है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को हम शॉर्ट में लिखेंगे ए आर ए बी सी। और दूसरी जो लगेगी नियम, उसमें जो लॉ लगना है कि यदि टू लाइंस हमें पता है पैरेलल दी हुई हैं तो उनमें दो ट्रायंगल हों और उनकी कॉमन साइड सेम हो, मतलब सेम बेस हो, तो उन दोनों ट्रायंगलों के एरिया इक्वल होते हैं। तीसरी बात कि यदि ए इज़ इक्वल टू बी है और ए इज़ इक्वल टू सी है तो हम कंपैरिजन दोनों से कर लेते हैं, तो ये हमारा आ जाता है बी इज़ इक्वल टू सी। तो चलिए अब थ्योरम करते हैं बीपीटी। हमें बीपीटी में दिया हुआ है स्टेटमेंट के हिसाब से हम लेते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इफ़ ए लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। इसका मतलब इसमें एक हमें ट्रायंगल पता है और उस ट्रायंगल का हमने नाम ले लिया है ए बी सी, और उसमें एक लाइन पैरेलल खींची गई है, डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के। ये है पैरेलल का साइन। और हमने प्रूव क्या करना है कि दिस लाइन डिवाइड्स, ये देखिए इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये जो लाइन है वो दो साइडों को अलग अलग पॉइंट्स पे कट करती है, इंटरसेक्ट करती है। देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। तो जो बाकी की दो साइड्स होती हैं वो डिवाइड हो जाती हैं सेम रेशो में। तो हमने क्या प्रूव करना है, ए डी ओवर डी बी इज इक्वल टू ए ई ओवर ई सी। तो अब थ्योरम के बाद पहले हम गिवन लिखते हैं, फिर टू प्रूव लिखते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन यदि है तो कंस्ट्रक्शन लिखी जाती है। तो इसी प्रोसीजर को हमने हर थ्योरम में अप्लाई करना है। अब नंबर 1 पे हमने क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज्वाइन ए टू डी टू सी, ज्वाइन डी टू सी। दूसरी हमने कंस्ट्रक्शन की, बी और ई को ज्वाइन किया, फिर इसी तरह लिख देंगे ज्वाइन बी टू ई। अब तीसरी जो कंस्ट्रक्शन है वो हम करेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, डी से हम परपेंडिकुलर डालेंगे डी एम। ये परपेंडिकुलर मीन्स जहाँ पे परपेंडिकुलर बनाया वहाँ पे आप इस तरह बनाओगे, स्क्वायर टाइप बनाओगे। तो ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर ए सी, और इसी तरह आप दूसरा परपेंडिकुलर डालेंगे ई एन, ड्रॉ ई एन परपेंडिकुलर ए बी। ये जो
साइन है आपका, ये वाला साइन जो है ये परपेंडिकुलर का साइन है। तो अब हमारा फोर्थ स्टेप जो आएगा वो आएगा प्रूफ का। तो प्रूफ में हम पहले लेंगे ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इज इक्वल टू, अब इनके फार्मूले जो एरिया के हैं यहाँ पे हमने सामने लगाएंगे 1/2। अब ADE में हमने बेस लिया है AD और परपेंडिकुलर हम ले लेंगे EN। फिर इसी तरह इस ट्रायंगल में DEB में हमने बेस लिया है DB और परपेंडिकुलर ले लेंगे EN। अब ये देखिए EN कैंसिल, 1/2 भी कैंसिल, यहाँ पे आ गया AD ओवर DB। ये हमारी इक्वेशन आ गई फर्स्ट। अब फिर इसी तरह अगला दूसरा स्टेप लेंगे एरिया ऑफ, फिर वही ट्रायंगल लेंगे ADE, फिर नीचे लिखेंगे एरिया ऑफ DEC। और इसमें भी हम इसी तरह फार्मूला लगाएंगे जैसे पहले लगाया 1/2 ADE में पहले हमने बेस लिया था AD, अब हम बेस लेंगे AE। तो बेस है AE और परपेंडिकुलर AE पर परपेंडिकुलर होगा D से आएगा, तो D से कौन सा परपेंडिकुलर जा रहा है DM। फिर 1/2, फिर इसी तरह इसका DEC में हमने बेस लिया EC और परपेंडिकुलर, यदि हमने बेस EC लिया है तो इसका परपेंडिकुलर इसके थर्ड वर्टेक्स D से पड़ेगा, तो D से जो परपेंडिकुलर जा रहा है वो कौन सा है DM। तो अब हम इसको कैंसिल कर देंगे, तो हमारा आ गया AE ओवर EC। ये हमारी इक्वेशन आ गई 2। अब थर्ड पॉइंट देखिए, सिंस DE जो है वो किसके पैरेलल है BC के, ये हमें दिया हुआ है कि DE जो है वो पैरेलल है किसके BC के। और ट्रायंगल्स जो हैं ये कौन कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल DEB एंड ट्रायंगल DEC आर बिटवीन these parallel lines with common side कौन सी है DE। अब ये लाइनें पैरेलल हैं, ये दोनों ट्रायंगल इन्हीं पैरेलल लाइंस में हैं, तो क्या होगा, रिज़ल्ट क्या लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा DEC के। ये हमारी इक्वेशन आई 3। अब ये 3 इक्वेशंस हैं, अब हम कंपैरिजन करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। अब ये 3 इक्वेशंस जो हैं, 3 इक्वेशंस हैं, इनको कंपैरिजन करेंगे। देखिए ADE सेम है, DEB और DEC को हमने सेम कर दिया है, इनके एरिया को सेम कर दिया है, इट मीन्स ये दोनों सेम हो गए। अब ये टर्म है जो है इसके इक्वल है और ये टर्म इसके इक्वल है, इट मीन्स ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो क्या लिखेंगे, AD ओवर DB इज इक्वल टू A ओवर EC। और यही हमने प्रूफ करना था। आज के लिए इतने, थैंक यू फॉर वॉचिंग।